सोप भोग परिभोग परिमाणा तिथि संविवाह वृत्त संपन्नश्च। ये सूत्र हमारे सामने आया और ये 5 जो अणुव्रत हमने ले रखे हैं उनकी रक्षा के ये कवच है। 5 जो अणुव्रत हमने धारण किए हुए हैं उनकी रक्षा के ये कवच सुरक्षा गार्ड हैं, उनको हम 7 शील व्रत कहते हैं। अब एक व्रत को समझने का मतलब ये है, इसमें 2 विभाग किए गए हैं, एक गुण व्रत और एक शिक्षा व्रत। गुण व्रत को जो हमारे गुणों में वृद्धि कराता है, गुण कराता है, बढ़ा के रखता है, उनको गुण व्रत कहते हैं। और जो हमारे व्रतों को शिक्षा देता है, मोक्ष मार्ग की शिक्षा देता है, उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। तो सबसे पहला आता है दिग। दिग माने दिशाओं की सीमा करना। 10 दिशाओं में हम और आप कितनी सीमाओं में रह चुके हैं उसकी सीमा करना है। हमने सीमा कर ली कि हम 10 दिशाओं में जिंदगी पर्यंत पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, माने नहीं जाएंगे। हमने नियम ले लिया कि हम ऊर्ध्व दिशा में कहां तक जाएंगे। हमने नियम ले लिया कि हम दक्षिण दिशा में कहां तक जाएंगे। ऐसी ये 10 10 दिशाएं कौन का कौन सी है? 10 दिशाएं कौन कौन सी है? हाँ, 10 दिशाएं कौन कौन सी है? 4 हाँ जी। दिशाओं के नाम आप जानते हैं? हाँ, चारों दिशाओं के नाम जानते हैं। और चारों दिशाओं के बीच में एक एक दिशा और है। चारों दिशाओं के बीच में? हाँ, जैसे नैऋत्य, वायव, ईशान, आग्नेय। अच्छा, ये 4 दिशाएं बीच में 8 हो गई। 8 हो गई, एक नीचे और एक ऊपर, 10 हो गई। मतलब 4 दिशाएं तो बराबर। है जो हम जानते हैं, और 4 दिशाएं बीच में हो गई, और एक दिशा ऊपर हाँ, और एक नीचे। नीचे फिर ऐसी 10 ऊपर ऊपर दिशाएं की भी होती अपन हैं। सीमा बांधेंगे और नीचे जाने की भी सीमा बांधेंगे। हाँ, नीचे भी सीमा बांधेंगे, कौन से नरक भाई तक इतनी जाएंगे और ऊंचाई कौन तक से हम नरक नहीं तक नहीं जाएंगे और जाएंगे। इतनी नीचाई तक हम नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, ये यही मतलब हुआ। और 4 दिशाएं जो बीच में है उनको कैसे समझेंगे? देखिए क्या है, जैसे अपन ने पूर्व दिशा में आपने नियम लिया कि हम पूर्व दिशा में इतना जाएंगे। हाँ, यहाँ ये तो समझ में आ गया। अब पूर्व और दक्षिण के बीच की आग्नेय दिशा में हम इधर कितनी दूर तक जाएंगे? अच्छा, पूरब और दक्षिण की दिशा के बीच में? हाँ, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय दिशा बोलते हैं। वो आग्नेय दिशा हो गई। वैसे ही हाँ दक्षिण और उत्तर की हो गई। हैं? वैसे ही फिर उसके दक्षिण और बाद में उत्तर के बीच। फिर उसके बाद में जब दक्षिण दिशा में जाएंगे अपन, आग्नेय दिशा हो गई, फिर दक्षिण हाँ, और पश्चिम की दिशा के बीच में आती है नैऋत्य दिशा। कौन सी है दक्षिण और पश्चिम के बीच? नैऋत्य दिशा, नैऋत्य। नैऋत्य दिशा। हाँ। अच्छा, वो और आग्नेय पश्चिम दिशा और हो उत्तर गई। के बीच। पश्चिम हाँ, से अब दक्षिण तक आग्नेय दिशा हो गई, और हाँ, पश्चिम अब से पश्चिम और उत्तर के बीच में आएगी वायव्य दिशा। उत्तर के बीच में नैऋत्य दिशा हो गई। हाँ, अब वो दक्षिण और उत्तर के, पश्चिम और उत्तर के बीच में आएगी वायव्य दिशा। वायव्य दिशा। पश्चिम और उत्तर के बीच में आएगी वायव्य दिशा। और वायव्य हो गई, नैऋत्य हो गई, आग्नेय हो गई, वायव्य हो गई, और हाँ, चौथी अब उत्तर और पूरब के बीच में आएगी ईशान दिशा। ईशान दिशा। ठीक है, बताइए धन्यवाद कौन सी सर। दिशा के बीच में कौन कौन सी पढ़े आप? देखो, दक्षिण पूरब, पूरब से दक्षिण के बीच में तो वो दिशा है, वो आग्नेय दिशा। आग्नेय, आग्नेय दिशा। अपना जो रसोई घर है ना, भोजनशाला है, हाँ हाँ, वो आग्नेय दिशा वो हो गई। आग्नेय, आग्नेय कोण में होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। और दक्षिण से उत्तर की ओर हो गई वे नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा। दक्षिण और और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य दिशा हो गई। और हाँ, पश्चिम नैऋत्य से, दिशा का मतलब, नैऋत्य दिशा का मतलब है कि यहाँ पर लेटरिंग आदि की व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा,
घर नैऋत्य मालिक के दिशा। रहने का स्थान, घर मालिक के रहने का स्थान यही है। ये अपने को लिखी हुई कहाँ मिलेगी? ये बीच वाली अरे चारों लिखी हुई, दिशाएं। अरे लिखी हुई तो मिल जाएगी, आपको भिजवा देंगे, हमारे अरुण भैया जी आपको पहुंचा देंगे, लिखा देंगे, बता देंगे। क्योंकि अभी तक हमने लिखी हुई कहीं देखी नहीं है। जो अभी भी हमने आपको अभी अरुण तक भैया धर्म जी पढ़ा दिखा, है अभी उसमें लिखी अभी हुई आप, नहीं देखी। अभी अभी आपको अरुण भैया जी लिखी हुई दिखा देंगे, पहुंचा देंगे। क्योंकि 3 साल का हमने कोर्स करा है, तीसरा साल चल रहा है और लिखी हुई हाँ कहीं आई नहीं है। 10 दिशाएं तो पढ़ी है, 10 दिशाएं हैं। अब 10 हाँ, तो दिशाएं 10 कैसी दिशाओं है, में, कौन सी है, वो नहीं पढ़ी हाँ हमने। तो 10 ठीक है, ठीक है। अब आ गई समझ में, अब आ गई समझ में। दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के बीच की आग्नेय दिशा। हाँ, दक्षिण और पूर्व के बीच आग्नेय दिशा, पूर्व। और दक्षिण से पश्चिम के बीच नैऋत्य, नैऋत्य दिशा। हाँ, और और पश्चिम और दक्षिण उत्तर से के बीच में उत्तर वायव्य के बीच दिशा। में वैवर्त्य दिशा। वायव्य दिशा, वायव्य। ये जब तक लिखी हुई नहीं भेजेंगे मेरे को याद नहीं होगी। हमने बताया ना आपको, अरुण भैया जी आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए। हाँ तो दिग दिशा माने 10 दिशाओं की हमने सीमा कर ली जीवन पर्यंत के लिए। कब तक के लिए कर ली? जीवन, हाँ 10 दिशाओं जीवन की। पर्यंत हम इन दिशाओं में नहीं जाएंगे। अब आपने जीवन पर्यंत के लिए ले लिया है कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी बताइए कितने लोग हैं जो लॉकडाउन में जयपुर से बाहर नहीं जा रहे? हेलो हाँ हेलो। भैया जी आएगी। नहीं, सब लोग जयपुर से नहीं जा रहे ना? हाँ कोई नहीं जा रहा अभी तो। कोई नहीं जा रहा, तो अपने को सबको देश व्रत ले लेना चाहिए। उसका नाम है देश व्रत। जब लॉकडाउन लगा हुआ है, हम जयपुर से बाहर नहीं जा रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं, तो काय के लिए पाप कमा रहे हैं? हमें त्याग कर देना चाहिए कि हम जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे। अब जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे, फिर और सीमा कर लीजिए कि हम जैसे मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाते समय उस समय सबका संकल्प होना चाहिए कि जितने समय हम मंदिर के अंदर हैं उतने समय तक हम कहीं नहीं जाएंगे। मंदिर के अंदर जितने समय तक है उतने समय तक हम मंदिर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा आपका नियम होना चाहिए। घर से बाहर नहीं जाएंगे तो 10 दिशाओं की सीमा कर ली जीवन पर्यंत के लिए। लेकिन देश व्रत का मतलब होता है कि आप 1 हफ्ते नहीं जाएंगे, 2 हफ्ते नहीं जाएंगे, 3 हफ्ते नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, परसों नहीं जाएंगे। तो ऐसे प्रतिदिन नियम लेना, उसका नाम है देश व्रत। अब मेन है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड का मतलब होता है कि जिन चीजों के करने से कोई फायदा नहीं, बिना प्रयोजन के काम करना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मंदिर में बैठे हैं और मंदिर की चटाई का धागा निकालते चले जा रहे हैं। अब मंदिर की चटाई का धागा निकाल रहे हैं, उससे आपका क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन मंदिर का धागा निकालते चले जा रहे हैं तो मंदिर की चटाई बर्बाद कर रहे हैं आप, और अपने समय को खराब कर रहे हैं। अपन बैठे हुए हैं, किसी से फालतू की चर्चाएं कर रहे हैं। आप फालतू की चर्चा में बीकता कर रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं है कि हमें किसी कार्य की सिद्धि होना चाहिए, लेकिन हम फ्री फंड में लगे हुए हैं। तो अनर्थ दंड का मतलब ही होता है कि जो हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं है, ऐसे अकार्यकारी चीजों की अपने जीवन में स्थान देना, तो ऐसी चीजों का त्याग करना, वह अनर्थ दंड वृत्ति वृत्त है। माने जो हमारे काम में नहीं आने वाली चीजें हैं, ऐसे निष्प्रयोजन कार्य का त्याग करना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। और उसके बाद में आता है सामायिक। अब ये सामायिक है शिक्षा व्रत। जिन व्रतों को धारण करने से मुनि व्रत धारण करने की शिक्षा मिलती हो, उसे कहते हैं शिक्षा व्रत।
अब दिगंबर मुनि महाराज तो ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, तो ऐसे ही गृहस्थ श्रावक को सामायिक करते समय ऐसा चिंतन मनन करना चाहिए कि वर्तमान में जितने समय तक मैं सामायिक कर रहा हूं उतने समय तक मेरा शरीर पर जो वस्त्र है, शरीर पर जो परिग्रह है, उस परिग्रह को छोड़कर से संपूर्ण परिग्रह का त्याग। तो से संपूर्ण परिग्रह का आपने त्याग कर दिया। तो सामायिक में यही तो चिंतन किया जाता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, आत्मा की परिणति अलग है और कसाय की परिणति अलग है। तो आत्मा और कसाय की परिणति में भेद हमको आपको समझना चाहिए। जब आत्मा और शरीर की परिणति में भेद जब समझेंगे तो ये काम केवल मुनिराज ही संभव कर सकते हैं, हम और आप नहीं। इसलिए सामायिक के करते समय सामने वाला बिल्कुल निर्विकल्प हो जाता है, क्या मेरी किसी से कोई बैर भाव वगैरह बुराई आदि नहीं है, इसको बोलते हैं सामायिक। अब मुनि महाराज हैं, उपवास करते हैं, एकासन तो उनका रोज ही चलता रहता है। एकासन में तो कुछ नियम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो एक मुक्ति वाले होते हैं। लेकिन हमारे लिए नियम देते हैं प्रोष धूपवास। प्रोष धूपवास का मतलब है अष्टमी के दिन एकासन करना, चतुर्दशी के दिन एकासन करना, और ये हो गया जगन। अगर आप मध्यम करना चाहते हैं तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करना, और उत्कृष्ट करना चाहते हैं तो सप्त प्रोषत। प्रोषत का मतलब होता है एक आसन। एकासन सहित जो उपवास किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोष धूपवास। एकासन सहित जो उपवास किया जाता है उसको कहते हैं प्रोष धूपवास। अर्थात सप्तमी के दिन एकासन करना, नवमी के दिन एकासन करना, त्रयोदशी के दिन एकासन करना, आज चतुर्दशी के दिन उपवास करना, और कल पूर्णिमा के दिन एकासन करना, इसको कहते हैं प्रोष धूपवास। और कल महावीर जयंती के दिन बहुत से लोगों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन रत्नत्रय के व्रतों को किया होगा। तो बहुत से लोगों का 3 दिन का एकासन चल रहा होगा, बहुत से लोगों का 3 दिन का उपवास चल रहा होगा, और बहुत से लोगों ने आज उपवास किया होगा। तो ऐसे उपवास के साथ, एकासन के साथ जो उपवास किया जाता है उसे प्रोष धूपवास कहते हैं। अर्थात सप्तमी और नवमी के दिन एकासन, और अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास, त्रयोदशी और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन एकासन, और चतुर्दशी के दिन उपवास जो किया जाता है उसे कहते हैं प्रोष धूपवास। अब चौथा व्रत आ रहा है भोगोपभोग परिमाण। शिक्षा व्रत के बारे में और गुण व्रत के बारे में हमारे आचार्य एक नहीं है। अलग अलग आचार्य अलग अलग दिशा में अपनी बात कहते हैं। अगर आपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ा होगा, यदि आपने 6 डाला पढ़ी होगी, तो उनके गुण व्रत और शिक्षा व्रत में अंतर है। अब सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी धारणा और विचार है, इसीलिए उसमें हमारा और आपका कोई एक रूपता नहीं बन पाती है। पर सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा प्रश्न त्यागी वृत्ति के लिए ये उठता है, अगर सामने वाले से पूछा जाए आपने कितनी प्रतिमा ले रखी है, 4, 2, 3, 7 जो भी प्रतिमा ले रखी है, जो नियमित रोज प्रतिदिन प्रतिक्रमण करता है, अब वो प्रतिक्रमण जो करता है तब प्रतिक्रमण रचने वाले की मान्यता के अनुसार गुण व्रत और शिक्षा व्रत का पश्चाताप करना है, उसका प्रायश्चित लेना है।
उसके बारे में बोलना है कि ये मेरे मिथ्या हो गए। लेकिन आपसे यदि कोई पूछेगा, आप त्यागी व्यक्ति हैं और आपसे किसी ने पूछा आप कौन से व्रत होते हैं, तो आप प्राय करके रत्न कर्ण श्रावकाचार में जो आपने पढ़ा है या छैडाला ग्रंथ में जो पढ़ा है वही आप बता देंगे। अभी तत्वार सूत्र में पढ़ रहे हैं तो ये बता देंगे। लेकिन तीनों के बताने के बाद प्रतिक्रमण में जो पश्चाताप कर रहे हैं, प्रतिक्रमण में जो प्रायश्चित आदि कर रहे हैं, उसकी जानकारी नहीं है कि कौन से व्रत चल रहे हैं और कौन से नहीं चल रहे हैं। तो मेरा सभी त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारियों से इतना निवेदन है कि आपने प्रतिमा ले रखी है और कभी कोई आपसे पूछता है कि 7 व्रत कौन कौन से हैं, तो आपको पहले प्रतिक्रमण वाले बताना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिक्रमण वाले आप रोज प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो जो व्रत आप पालन कर रहे हैं या जिस व्रतों के बारे में आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो उसका पश्चाताप भी तब होगा जब उसकी जानकारी होगी। अब प्रतिक्रमण में तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपसे कोई पूछे कि गुण व्रत कौन से हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षा व्रत कौन से हैं, तो गुण व्रत और शिक्षा व्रत आपने जो रत्नकर्ण श्रावकाचार छैडाला में पढ़ा है उसी को बता देंगे। लेकिन प्रतिक्रमण में कौन से पढ़ रहे हैं इसके बारे में अपने को जानकारी होना चाहिए। इनकी भी जानकारी रखिए, सभी आचार्यों की जानकारी रखिए, लेकिन पहले आपको जो प्रतिक्रमण में वर्णित हैं उन गुण व्रत और शिक्षा व्रत के बारे में इसलिए बताना चाहिए कि वो आपके संस्कार में आ जाए कि भैया मुझे ये गलती का ये पश्चाताप ये प्रायश्चित करना पड़ता है। तो यहाँ पर चौथे नंबर पे आप सामायिक के बाद आता है भोगोपभोग परिमाण। अब भोग का मतलब होता है कि जो एक बार भोगने में आता है उसे भोग कहते हैं, और उपभोग का मतलब होता है कि जो बार बार भोगने में आता है उसे उपभोग कहते हैं। अब यहाँ पर विचारणीय और चिंतनीय बात यह है कि एक बार भोगने में आता है उसे भोग कहने का मतलब क्या है। तो जो खाने पीने की चीजें होती हैं, अब जैसे आप रोटी है, अब क्या करें, रोटी खाएं कि नहीं खाएं कि छोड़ दें? कहते हैं नहीं, रोटी तो खाओ, लेकिन आपकी भूख कितनी है? आपकी भूख है, उस भूख को ध्यान में रखते हुए आपको प्रतिदिन भोगोपभोग परिमाण व्रत को अंगीकार करना चाहिए कि आज मैं इतनी रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, आज मैं इतनी सब्जी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, आज मैं इतने फल से ज्यादा नहीं खाऊंगा। और जो बार बार उपयोग में आने वाली चीजें हैं उनको उपभोग कहते हैं। और उपभोग की चर्चा में आपको आज चतुर्दशी है इसलिए थोड़ा बहुत बताना जरूर अनिवार्य समझता हूं, और अनिवार्य इसलिए कि हमने जैसा शुरू में पढ़ा और हमारे अंदर जैसे संस्कार आए, उस संस्कार का प्रतिफल ये है कि उपवास वाले दिन हम स्नान भी नहीं करते हैं। अब स्नान नहीं करने का प्रयोजन, फिर आप कहेंगे आप गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, तो बिना स्नान किए भगवान का अभिषेक पूजन फिर कैसे करते होंगे? और जब पूजन अभिषेक नहीं करेंगे तो फिर आप श्रावक और वृत्ति कैसे कहलाए? तो आचार्य भगवंत कहते हैं पूजा उपयोग को लगाने के लिए, भगवान का अभिषेक उपयोग को लगाने के लिए। जिनका मन चंचल है, जिनका मन चलायमान है, उन चंचल चलायमान मन वाले को रोकने के लिए पूजा में लगा दिया जाता है कि तुम अब पूजा करो तो तुम्हारा 1 घंटा कम से कम बाह्य चीजों से बचेगा। लेकिन जो उपवास कर रहा है आत्मा के नजदीक आ गया है, उपवास का मतलब होता है आत्मा के नजदीक समीप रुकना, रहना, निवास करना, उसका नाम है उपवास। तो उपवास करने दिन स्नान भी नहीं करना, तो स्नान नहीं करने का प्रयोजन क्या है?
कहते हैं आज के कपड़े कल आप पहनेंगे तो वे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और गंदे होने पर उनके शरीर में उस कपड़ों में से कुछ गंध और दुर्गंध भी पसीने आदि की आ सकती है। तो दिगंबर अवस्था जो होती है वो स्नान भी नहीं करते हैं, पसीना आ जाता है, मिट्टी लग जाती है, तो उसकी साधना करने के लिए शिक्षा व्रत है। इसलिए उपवास के दिन आपको स्नान नहीं करना, ऐसा भी आचार्य भगवंतों की देशना है। अब करना नहीं करना ये आपकी स्वयं की व्यवस्था है। बहुत से लोग होते हैं उपवास वाले दिन आहार देते हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं उपवास वाले दिन आहार आपको नहीं देना चाहिए। लेकिन कारण और परिस्थिति ऐसी हो कि कोई आहार देने वाला ना हो, आहार देने वालों की संख्या कम हो और साधकों की संख्या ज्यादा हो, तो उस समय आप विकल्पात्मक रूप में उनको आहार दे सकते हैं। क्योंकि आप आहार देंगे तो आहार देने पर उपवास के दिन आप चौके में जो जो चीजें दिखेंगी उन चीजों के प्रति आपका मन चलायमान होगा, और मन में विकल्प आएगा कि आज ही उपवास किया और आज ही इनने ये चीज बनाई, कल नहीं बनाएंगे ये वाली चीज। जब हम भोजन करेंगे कल बनाई नहीं थी आज बना ली। तो आचार्य भगवंत कहते हैं उपवास वाले दिन आहार का विकल्प आपको पैदा ना हो, इसलिए आहार देने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये भोगोपभोग परिमाण का मतलब है कि जो मेरे बार बार में उपयोग आने वाली चीजें हैं, तो आज आपने उपवास किया है चतुर्दशी के दिन, तो आपने नियम ले लिया जो मैं वस्त्र जो बार बार उपयोग में आते हैं, एक दिन में 4-4 जोड़ी कपड़े बदले जाते हैं, 5-5 जोड़ी कपड़े बदले जाते हैं, तो प्रोसदोबास के दिन उपवास के दिन आप उन भोगोपभोग परिमाण का व्रत लेना कि आज मैं कपड़े 2 जोड़ी से ज्यादा नहीं पहनूंगा, यानी कि 2 बार पहनूंगा या 1 बार पहनूंगा, या एक मंदिर के और एक मंदिर से आने के बाद फिर घर के, ये 2 इस प्रकार से अपने को व्यवस्था बनानी चाहिए। वाहन मेरे पास में 10 हैं, अब आज मैं चाहिए, ऐसा चिंतन मनन हमारा रहना चाहिए। इसका नाम है भोगोपभोग परिमाण। और उसके बाद में चौथे नंबर का शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग। अतिथि का मतलब होता है जो जिसकी कोई तिथि ना हो। आचार्य श्री फिरोजाबाद में भैया जी आवाज कट रही है। जब प्रवचन समाप्त हो जाते थे तो संचालक महोदय कहता था कि कल आचार्य श्री के प्रवचन इस विषय पर होंगे। आचार्य श्री का प्रवचन फिर उसी विषय पर चलता था। चातुर्मास समाप्त हो गया और वह प्रवचन की श्रृंखला प्रतिदिन चलती रही और चलती थी, और वही के आज विषय दिया जाता था कि कल आचार्य श्री इस विषय पर अपना उद्बोधन आशीर्वाद देंगे। अब आज के दिन अनाउंस किया गया कि कल आचार्य श्री अतिथि क्या होता है, अतिथि कैसा होना चाहिए इत्यादि प्रश्न करके कहा कि कल आचार्य श्री का उद्बोधन सबको अतिथि के ऊपर सुनने के लिए मिलेगा। अब दूसरे दिन प्रवचन का समय हुआ, 8:30 बजे से प्रवचन प्रातः काल होते थे और पब्लिक बेशुमार आती चली जाती थी, और पब्लिक आ गई, और पब्लिक आने के बाद अपने जो मंच जहां बना होगा, जहां सभागृह होगी, वहां पर जाके विराजमान हो गए। आचार्य श्री अपने कक्ष से निकलते हैं और सब लोग सोचते हैं कि शायद आचार्य श्री प्रवचन करने के भैया जी उद्देश्य टाइम हो गया, दोबारा आएंगे। ओके।
एक बार सब बाहर निकल जाए। मैं बंद कर रहा हूँ।